नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा शुक्रवार को बेंगलुरु में हुई शुरू। बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तबला वादक जाकिर हुसैन, प्रीतिश नंदी सहित संघ के दिवंगत कार्यकर्ताओं को दी गई श्रद्धांजलि। बिहार विधानसभा में आज नीतीश के राष्ट्रीय गान के अपमान करने के मुद्दे पर हुआ जोरदार हंगामा। सुबह सदन की कार्यवाही सिर्फ 8 मिनट ही चल पाई। 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में विपक्ष के विधायक लगातार करते रहे हंगामा। सीबीआई ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीनियर जीएम उदय कुमार को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मुंबई की केईसी इंटरनेशनल के अधिकारी से ठेका पास कराने के लिए ली जा रही थी रिश्वत। सीकर में सौदा फाइनल हुआ, वहीं पर सीबीआई ने दबोचा। वहीं मौसम विभाग ने देश के 21 राज्यों के अधिकतर इलाकों में बारिश होने के अनुमान जताया। इसके दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान 36 डिग्री के आसपास रहने की संभावना भी बताई गई। तो वहीं झारखंड के कई इलाकों में 21 से 22 मार्च को आंधी और ओले गिरने के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं राज्यसभा में अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। कहा, कश्मीर के बंद पड़े सिनेमा हॉल हमने खोले। साथ ही कहा, पठानकोट के नाका परमिट को हमने समाप्त किया, जहां पहले की सरकारों का रवैया ढीला रहा। वहीं शेयर बाजार में इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज सेंसेक्स करीब 500 अंक चढ़कर 76,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा। तो वहीं निफ्टी में भी 170 अंक की तेजी रही। ये 23,360 के स्तर पर पहुंचा। ऑटो, रियलिटी और मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज 21 मार्च को सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 88,506 रुपये से 49 रुपये कम होकर 88,497 रुपये पर आ गया। कल गोल्ड की कीमत लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर थी। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के अस्पतालों में मेडिकल डिवाइसेस, टेस्टिंग लैब और उपकरणों की कमी है। आपको बता दें कि इसका खुलासा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान हुआ। आपको ये भी बता दें कि सदन में प्रश्नकाल के दौरान कई विधायकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अस्पतालों में इसकी कमी को लेकर सवाल किए। इन सवालों के जवाब स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दिए। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आनन फानन में विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान हाई लेवल क्रय समिति की मीटिंग बुला ली है। वहीं आज होने वाली इस मीटिंग में दवाओं, चिकित्सा उपभोग्य सामग्री, टेस्टिंग लैब और मेडिकल डिवाइसेस की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों, मशीनों और लैब प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इन चिंताओं पर प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। बताते चलें कि उन्होंने जल्द ही कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को क्रय समिति की बैठक तुरंत आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जहां स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जोर देकर कहा, सदन में विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। हरियाणा के नूंह जिले के पुन्हाना खंड के जंगलों में चल रही पटाखा फैक्ट्री पर बिछोर पुलिस ने छापेमारी की है। वहां तलाशी के दौरान भारी मात्रा में पटाखों में प्रयोग होने वाले विस्फोटक पदार्थ बने हुए पटाखे बरामद किए गए। हालांकि पुलिस की रेड से पहले ही फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने मौके से बरामद विस्फोटक पदार्थ को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। इससे पहले भी कई बार ऐसी गांव में छापेमारी कर पुलिस पटाखे बरामद कर चुकी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि विसरू गांव में जंगल के एक नहर में लंबे समय से पटाखा फैक्ट्री चल रही है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ सहित बने हुए पटाखे बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि त्योहारों के मौसम में यह अवैध फैक्ट्री स्थानीय प्रशासन की सांठगांठ से ही शुरू की जाती है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी कई बार इसी गांव में छापेमारी कर पुलिस पटाखे बरामद कर चुकी हैं।
लेकिन दिवाली से कुछ दिनों पहले भी फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की थी। हालांकि पुलिस उस समय खाली हाथ ही वापस लौटी थी। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भड़क गए। दरअसल अनिल विज ने हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा लोकतंत्र की प्रथाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी किसी को बोलने नहीं देते थे, अब भी कहते हैं कि किसी को बोलने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि तानाशाही प्रवृत्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है। जिसमें तानाशाही प्रवृत्ति हो उसका प्रजातंत्र के मंदिर विधानसभा में क्या काम। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में गुरुवार को बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ऊर्जा मंत्री अनिल विज में तीखी बहस हो गई। इस दौरान हंगामा बढ़ने पर स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए माहौल शांत कराया। वहीं प्रदेश को कर्ज में डुबाने की बात कहते हुए हुड्डा ने कहा कि कर्जा लो, घी पियो और मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। तो वहीं विज इसी बात का जवाब देने के लिए उठे तो हुड्डा ने उन्हें उठने से रोका और कहा बैठ जाओ, बीच में नहीं बोलना। इस पर विज और भड़क गए और कहा कि स्पीकर साहब ये अलोकतांत्रिक बयान था। जब ये हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब भी बोलने नहीं देते थे। हम एक एक शब्द बोलने के लिए संघर्ष करते थे। साथ ही विज ने यह भी कहा कि मैं जनता से चुनकर यहाँ आया हूँ, 5 साल तक बोलूँगा और आपकी जान खाऊंगा। वहीं लगभग 400 दिन से हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर जमे किसानों का धरना आखिरकार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि इसके बाद वीरवार को पुलिस प्रशासन ने शंभू अंबाला हाईवे को एक तरफ से पूरी तरह से खोल दिया है। दरअसल राजपुरा से अंबाला जाने के लिए शंभू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोले जाने के बाद वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। जब बुधवार शाम को पंजाब पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद किसानों ने धरना स्थल खाली कर दिया। इसके तुरंत बाद हरियाणा सरकार ने भी शंभू बॉर्डर पर रास्ते को साफ कराने का काम युद्ध स्तर पर किया। दरअसल फरवरी 2024 में अपनी मांगों को लेकर यहां डेरा डालने वाले किसानों को हरियाणा सरकार ने दिल्ली कूच से पहले ही रोक दिया था। वहीं जिसके बाद से यह शंभू बॉर्डर का रास्ता पूरी तरह से बंद था, जहां वीरवार को हरियाणा की तरफ से बुलडोजर भेजे गए जिन्होंने कंक्रीट के बैरिकेड्स हटाने का काम किया। पंजाब पुलिस पहले ही किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों को हटा चुकी थी। आपको ये भी बताते चले कि इसके बाद शाम 4 बजे के करीब वाहनों के गुजरने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। हालांकि पुल के ऊपर दूसरी लेन को भी खोलने के लिए तेजी से काम चल रहा है। रास्ता खुलने से 20 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर अब नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।